हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो हम कर रहे हैं हमारे 11th के अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लेजर। लेजर को जानने से पहले आपको जानना होगा कि भाई हमारा जर्नल क्या होता है। अगर आपने जर्नल के बारे में कुछ भी नहीं जाना है या फिर जानना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पे चैनल पे जाके आई बटन पे या फिर क्लिक करके आप जाके देख सकते हैं। हमारे पूरे जर्नल चैप्टर की सीरीज है जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से जो भी हमारे जर्नल एंट्रीज हैं उसको क्लियरली एक्सप्लेन किया है और उसके इलस्ट्रेशन भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेजर, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे ही वीडियो पाते रहें और ऐसे ही स्मार्ट बनते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। इलस्ट्रेशन नंबर 1, हमको क्या करना है, मैं आपको इजी वे में हमारा जर्नल एंट्री सिखाऊंगी, सॉरी लेजर सिखाऊंगी। जर्नल और एंट्री हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं। आई होप कि आपने जाके देख लिया होगा हमारी वीडियो। तो हमको करना क्या है, हमारी जो जर्नल एंट्री हमने सीखी है बस उसी को लेजर में कन्वर्ट करना है। अगर आपको जर्नल एंट्री आ गई तो आपको लेजर करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, मतलब टाइम बहुत ज्यादा कम लगता है अगर आपको जर्नल आता है तो। ठीक है, जर्नल में सबसे पहले वो 3 गोल्डन रूल अब तक तो आप जान ही गए होंगे। ठीक है, तो उस 3 गोल्डन रूल के हिसाब से ही भाई पूरी की पूरी जो अकाउंट है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो पहला है हमारा बैलेंस ऑफ कैश ऑन 1 जनवरी 2018 15,000। क्या बोला है कि बैलेंस हमारे पास है 1 जनवरी को 15,000। ठीक है, ऑन 5 जनवरी 2018 राज इन्वेस्टेड 10,000 इन द बिजनेस। और क्या कर रहा है 5 जनवरी को, वो क्या कर रहा है बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, यानी बिजनेस में पैसा आ रहा है। ये तो बैलेंस दिखा रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी बैलेंस है, तो ऐसी कोई जर्नल एंट्री नहीं आती है। ये चीज आपको जर्नल एंट्री में नहीं दिखेगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखेगा, लेजर में दिखेगा। बैलेंस, प्रीवियस ईयर का बैलेंस हम कहाँ दिखाते हैं, लेजर में दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेजर में। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम लेजर में दिखेंगे। लेकिन 5 जनवरी जो ट्रांजेक्शन हुआ है, ट्रांजेक्शन इन द सेंस वो क्या हुआ, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है 10,000, यानी बिजनेस में पैसा आ रहा है। बिजनेस में पैसा आएगा, कैश क्या है, रियल अकाउंट। ठीक है, अगर आपने जर्नल एंट्री नहीं देखी तो भी मैं क्लियरली डिस्क्राइब करूंगी, तो देखते रहना, सुनते रहना, समझते रहना। तो क्या हुआ, बिजनेस में पैसा आ रहा है, रियल अकाउंट के हिसाब से रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है यानी कैश क्या हो रहा है, आ रहा है। कैश अकाउंट क्या होने वाला है, डेबिट होगा। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट उसको करो, मतलब ये होता है डेबिट उसको करो जो बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, अब दो पार्टी है यहाँ पे, राज और कैश आ रहा है। राज क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब क्या, डेबिट उसको करना है जो रिसीव कर रहा है, क्रेडिट उसको करना है जो दे रहा है। करेक्ट, तो दे कौन रहा है, राज, तो टू राज अकाउंट। ठीक है, ये तो भाई हुआ हमारा जर्नल एंट्री। अब इसको हम लेजर में कैसे कन्वर्ट करें। अब देखो, जिसको जर्नल एंट्री आती है ना वो डायरेक्ट करेगा, नहीं तो क्या करो, आप अपने दिमाग में बैठा लो, जनरल एंट्री किया, दो अकाउंट आते हैं तो मेरा दो लेजर अकाउंट बनेगा। पहला नाम होगा कैश अकाउंट का, दूसरा होगा राज अकाउंट। ठीक है, जितनी अकाउंट उतने मेरे अकाउंट लेजर के बनने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी बनाया है, देख रहे हो, कैश अकाउंट, राज का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दो यही आया है, मेरी जनरल एंट्री यही है, हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस स्लाइड पे किया है। ठीक है, डेट डालेंगे 2018 Jan 5 कैश अकाउंट, डेबिट का अमाउंट, फिर टू राज कैपिटल्स अकाउंट 10,000। करेक्ट ना, कैश अकाउंट बनेगा और दूसरा आएगा राज का अकाउंट। दो अकाउंट है, दो लेजर बना लिया, नाम लिख दिया। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है डेबिट और क्रेडिट, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, इसके बिना भाई मार्क्स काटे जाते हैं, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, और नाम लिखना है। और अगर यहाँ पे मेंशन रहता है इन द बुक्स ऑफ, तो वो भी मेंशन करना रहता है। ठीक है, चलो यहाँ पे जो हमारा ये लास्ट वाले में प्रीवियस स्लाइड में हमारा बैलेंस था ना, ये बैलेंस हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो बैलेंस ऑफ कैश ऑन 1 जनवरी 2018, बैलेंस है कैश का। ठीक है, तो ये कहाँ दिखेगा, कैश अकाउंट में दिखेगा। तो हम कैश अकाउंट में जाएंगे और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
ठीक है, ब्रॉट डाउन किया यानी पहले था उसको उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, इतना किया। ठीक है, देखो दो चीजें होती है, ब्रॉट डाउन होता है और एक कैरेट डाउन होता है। कैरेट डाउन का मतलब होता है कि बैलेंस फिगर निकाला। सपोज यहाँ पे ऊपर लेते हैं, यहाँ पे 15,000 है ना, यहाँ पे अमाउंट कुछ और अकाउंट्स आ गए, यहाँ पे 10,000 ही आया। ठीक है, तो जो बचा हुआ बैलेंस है 5,000, उसके आगे मैं लिखूंगी बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय क्यों आया, क्योंकि भाई ये डेबिट और क्रेडिट का है। अच्छा ये भी फंडा याद रखो, आप सीख रहे हो, तो डेबिट साइड में हमेशा हमको 2 से लिखना होता है, बराबर ना। देखो ना, अब यहाँ पे 2 राज कैपिटल है, तो ये क्या है, डेबिट साइड में हम क्रेडिट साइड वाला आइटम लिखेंगे और क्रेडिट साइड में हम डेबिट साइड वाला आइटम लिखेंगे, मतलब अपोजिट एंट्री करनी है। यानी मैं राज, अभी सपोज मैं कैश देख रही हूँ, तो कैश के सामने वाला कौन है, 2 राज कैपिटल। कैश का अकाउंट मैंने बनाया है, मैंने यहाँ बनाया है, करेक्ट। अब क्या करना है, अब सामने देखना है कि सामने कौन है, सामने क्या है, 2 राज कैपिटल, तो मेरे को डिक्टो उठा के लिखना है। ठीक है, 2 राज कैपिटल, 2 वाला आइटम इस साइड आता है, इस साइड आएगा, डेबिट साइड में आएगा। समझ में आ रहा है, मतलब कैश अकाउंट क्या है, डेबिट, और उसके क्रेडिट में जाएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी 2 राज कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ हम 2 राज कैपिटल उठा के लिख देंगे और यहाँ पे अमाउंट भी पुट कर देंगे। ठीक है, करेक्ट। तो टोटल मेरे पास बैलेंस कितना हो गया, यहाँ पे हम लिख देंगे बाय, ये आगे का प्रोसीजर है, आपको बाद में बताएंगे, लेकिन मैं अभी बता दे रही हूँ। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो गया, 15,000 प्लस 10,000, यहाँ पे कोई अमाउंट ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 25,000। ठीक है, अब ये तो हो गया कैश अकाउंट के बुक में सामने वाले पार्टी की एंट्री। अब राज कैपिटल का भी तो होना चाहिए, राज कैपिटल का अकाउंट बनाया हमने, बना लिया। अब उसमें सामने वाले पार्टी का, ये क्या है, डेबिट में कैश अकाउंट है, तो यहाँ पे डेबिट में, डेबिट का आइटम है, तो हम क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, जो अमाउंट है वो लिख देंगे। ठीक है, डेट डाला, हमारा डेट की जगह में ये हमारा अकाउंट का एंट्री। क्लियर। एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं और समझते हैं उसको। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है हमारा, पोस्टिंग ऑफ कंबाइंड एंट्री। अब देखो, ये तो था सिर्फ उसमें कैश अकाउंट था और राज कैपिटल अकाउंट था। कंबाइंड एंट्री भी आपने देखी होगी, जनरल एंट्री किया है तो आपने सीखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पे, हमारे कॉमर्स विद अंजलि के चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में हमारे अकाउंट के 11th अकाउंट के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, कंबाइंड एंट्री हमने ऑलरेडी सीखी है। रेंट अकाउंट डेबिट हुआ, सपोज मेरे को आया 2018 जैन 18 को मुझे पे करना है, पेड 3,000 एज अ रेंट और 5,000 एज सैलरीज, पे किया। अब दोनों पे किया तो बदले में क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो मेरा कैश जाएगा तो टू कैश अकाउंट होगा। क्यों टू कैश अकाउंट होगा भाई, क्योंकि बिजनेस से कैश क्या है, रियल अकाउंट, और वो जा रहा है। ठीक है, और रेंट और सैलरीज मेरा क्या है, एक्सपेंस, तो हमारा नॉमिनल रूल के हिसाब से डेबिट वॉट, सॉरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो ये एक्सपेंस हो गया हमारा और टू कैश अकाउंट जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जनरल एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। अब देखो इसमें ट्विस्ट है, वहां पे तो 2 ही जनरल एंट्री थी, 2 ही अकाउंट थे ना, एक तो कैश अकाउंट था, दूसरा राज कैपिटल था, यहाँ पे 3 अलग अलग नाम है, रेंट अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, ऐसे हम क्या करेंगे, 3 लेजर बनाएंगे, रेंट अकाउंट का लेजर, सैलरी अकाउंट का लेजर, टू कैश अकाउंट का लेजर। अमाउंट देख रहे हो, 3,000 रेंट का है, सैलरी का 5,000, और कैश दोनों एक साथ पे किया ना, रेंट देना था 3,000 का, सैलरी देना था 5,000 का, टोटल मेरे को 8,000 पे करना था, मतलब मेरा कैश कितना गया, 8,000। तो हमने 2 बार टू कैश की जगह एक ही कैश लिख दिया और इसमें ऐड कर दिया। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो 3,000 रेंट का है और 5,000 मेरा क्या है, सैलरी का है, बराबर ना, इंक्लूडेड है। तो लेकिन हम जब कैश के बुक में लिखेंगे ना, तो हमको दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई देखो 3,000 रेंट का है, 5,000 सैलरी का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बिना देरी किए हुए हम क्या करेंगे, 3 अकाउंट बनाएंगे हमारे, 3 अकाउंट बना लिए, रेंट अकाउंट बनाया, सैलरीज अकाउंट बनाया, और सबसे इंपॉर्टेंट कैश अकाउंट। ठीक है, हमारी जनरल एंट्री क्या है, रेंट अकाउंट डेबिट, फिर सैलरीज अकाउंट डेबिट, टू कैश था,
करेक्ट ना, ऐसा ही था ना। अमाउंट भी लिख लेते हैं, इसका 3K था और इसका 5K था, यहाँ पर टोटल 8K। करेक्ट ना, थोड़ा क्रॉस जा रहा है, समझ लेना। अब ऑलरेडी हमने, अब उसको मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। रेंट अकाउंट में देखो सामने वाली, अब सैलरी तो उसके साथ में है ना, रेंट अकाउंट के साथ में डेबिट डेबिट है, तो ये देखना है कि अगर रेंट अकाउंट डेबिट है तो उसके क्रेडिट में कौन है। सिंपल, हमको ये देखना है कि डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट डेबिट वाला नहीं लिखना है हमको। रेंट अकाउंट अगर डेबिट है तो सामने वाला क्रेडिट में कौन है, तो सामने वाला क्रेडिट में क्या है, टू कैश अकाउंट है। अब कैश में तो 8,000 है ऑलरेडी, जिसमें से 3,000 सिर्फ रेंट का है। तो रेंट अकाउंट का बुक है, लेजर बुक, जाएंगे हम। रेंट अकाउंट क्या है, डेबिट, टू कैश क्या है, क्रेडिट, तो हम जाएंगे डेबिट साइड में। अच्छा सिंपल ये भी देख सकते हो, रेंट अकाउंट क्या है, डेबिट, तो डेबिट साइड में जाना है। यहाँ डेबिट लिख लेते हैं, यहाँ क्रेडिट लिख लेते हैं। रेंट अकाउंट क्या है, डेबिट, तो हम जाएंगे डेबिट साइड में, लिखेंगे सामने वाली पार्टी का नाम, यानी जो क्रेडिट में है, टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब उसमें से मेरा क्या है, तो 5K किसका है, सैलरी का, और 3K रेंट का है, तो मैं 3,000 निकाल के इसमें लिख दूंगी, 3,000। करेक्ट, सेम एज सैलरीज में भी करना है। सैलरी क्या है, डेबिट, करेक्ट ना, डेबिट। सामने वाले पार्टी में कौन है, यानी क्रेडिट में कौन है, टू कैश, कैश लिखा, 5,000 अमाउंट डाल दिया, करेक्ट। अब नेक्स्ट कैश अकाउंट है, तीनों की जनरल एंट्री बनानी है, सॉरी तीनों का जनरल एंट्री बनाया, तीनों का लेजर हमको बनाना है, बुक भी लिख लिया है। तो अब कैश अकाउंट में देखो, कैश अकाउंट क्रेडिट है, हम जाएंगे क्रेडिट साइड में, लेकिन यहाँ पे दो दो अकाउंट है, सब में तो एक एक ही आ रहा था, तो दोनों लिखेंगे, ठीक है। टू कैश, दोनों दोनों डेबिट डेबिट है, मेरे को अपोजिट ढूंढना है ना, ये क्रेडिट है, तो डेबिट में कौन कौन है, डेबिट में रेंट भी है, सैलरी भी है, तो जाएंगे रेंट लिखेंगे, बाय रेंट अकाउंट लिखेंगे, बाय सैलरीज लिखेंगे, और जो लोग के आगे अमाउंट है वो, ठीक है। ये हमारी जनरल एंट्री पुट हो गई लेजर अकाउंट, ठीक है। तो ऐसे ही इजी तरीके से करना है हमको। करना क्या है, सिंपल, डेबिट में है तो सामने वाली पार्टी यानी क्रेडिट में क्या है उसको देखना है। क्रेडिट में टू कैश है तो हम क्या करेंगे, रेंट क्या है, डेबिट, डेबिट साइड में जाएंगे, लिख देंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। आपको सिंपल अपोजिट अपोजिट नहीं याद रखना तो ये भी याद रख सकते हो, रेंट क्या है, डेबिट, तो डेबिट साइड में जाना है, सामने वाले पार्टी का नाम लिखना है, यानी जो क्रेडिट में है उसका नाम लिखना है। फिर अगर वैसे ही क्रेडिट है, क्रेडिट में देख रहे हो टू कैश अकाउंट, तो देखो सामने वाले पार्टी यानी डेबिट में किसका नाम है, और जाके क्रेडिट में उसका नाम लिख दो, करेक्ट। ये है इजी तरीका जनरल एंट्री का। हम आगे भी इलस्ट्रेशन लाते जाएंगे, आगे आगे सॉल्व करते जाएंगे, तो बने रहे और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियोस आते रहे तो आपको पता चलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, क्लिक द सब्सक्राइब बटन so you can receive more content like this.